हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ अमन यादव एंड वेलकम टू द चैनल द नोटबुक। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग के अंदर भी हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल को। किस किस को करेंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो एक बार मैं फिगर बना देता हूँ इनकी। ये आपका कोई भी स्क्वायर है और ये है आपका रेक्टेंगल। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ को भी बता देते हैं। तो स्क्वायर होता है, उसकी क्या होती है? सारी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इजक्वल टू बी, सी इजक्वल टू सी, डी इजक्वल टू डी ए, ऑल साइड इक्वल। और जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ए बी सी डी, अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी? ए बी डी सी। तो ए बी जो साइड है वो डी सी के इक्वल होगी, और ए डी जो साइड है वो सी बी के इक्वल होगी। और एंगल जो बनता है वो वही 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो बेसिकली ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो आपको वो देखनी कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है या फिर कोई सी भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो दो स्टेटमेंट वो ये है। पहली ये है कि ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये हमारे पास ऑल रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स फॉलो कर रही है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सही है, ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है? हमने कोई भी एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इनको देखें कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है, क्या ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है? अच्छा भाई देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल होना चाहिए। हाँ भाई, 90 डिग्री का एंगल तो है हमारे पास, मिल रहा है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है स्क्वायर की कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो क्या इसमें सारी साइड, सभी साइड इक्वल्स है? क्या ए बी और बी सी इक्वल है? नहीं। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी, तो इसलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आते हैं हम अपनी पहली स्टेटमेंट में, ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। मैं लिख देता हूँ एक बार। ये सेकंड स्टेटमेंट, और ये हमारे पास कोई भी जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई थी, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये एक स्क्वायर है। हमको देखना कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। चल देखते हैं भाई क्या क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। कि सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बिल्कुल है जी, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। अपोजिट जो भी एंगल होगा, सॉरी अपोजिट साइड होगी वो इक्वल होती है। तो ए डी इजक्वल टू बी सी, बिल्कुल है जी। डी सी इजक्वल टू बी सी, बिल्कुल है जी। तो ये फॉलो कर रहा है एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को। तो इसीलिए हमने जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, उसको हमने टिक कर लिया कि ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो अब से आप क्या करेंगे कि आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे अपनी मेमोरी में कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी के सभी रेक्टेंगल होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये था आपका एक बेसिक सा, ये सब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए समझाया गया था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना है कि कितने स्क्वायर है हमारे पास। ये कोई भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, रेक्टेंगल दिखे या ना दिखे, एक स्क्वायर है। इसके अंदर मैंने 2 लाइन ऐसे कर दी। अच्छा, अब हमें बताना है कि इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं।
तो स्क्वायर बताने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा जो रो है वो ले लेंगे और जो सबसे ज्यादा जिसमें कॉलम आ रही है वो ले लेंगे। अच्छा, इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितनी है, उससे पहले बता दें कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। जो ऐसे होगा वो होंगी रो हॉरिजेंटल में, जो हॉरिजेंटल होंगे वो होंगी रो, और जो वर्टिकल होंगे लाइक दिस वो होंगी आपकी कॉलम। अब हॉरिजेंटल इसमें कितने हैं, वो होंगी आपकी रो। तो एक तो हॉरिजेंटल ये है, ये हो जाएगी हमारे पास पहली रो, R1 का नाम दे देते हैं। ये हो जाएगी आपकी रो 2, R2 का नाम दे दो। ये आपके पास कॉलम 1 है, C1 का नाम दे दो। और ये आपके पास कॉलम 2 है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं C2। अब स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2। मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी R2 नहीं, रो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। ये होता है हमारे पास स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। तो इसमें देखिए रो की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दो, दो ही तो रो है इसमें, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, कोई तीसरी रो है इसके अंदर नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा, आर की वैल्यू, रो की वैल्यू 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। तो कॉलम कितने हैं इसके अंदर वो देखिए, कॉलम है इसके अंदर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब ये तो हो गया, अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 क्या इसका 4 आंसर होगा, नहीं। अभी आपको एक काम और करना जो आपको हमेशा याद रखना है, ये लिखने के बाद आपको एक काम और करना है कि इसके अंदर ये जितने भी हैं इसके अंदर एक एक माइनस करते जाओ। यहाँ पे अगर 3 होता तो एक माइनस करते, तो इसके नीचे मान लो यहाँ पे 3 है, इसके अंदर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखते, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखते। लेकिन अब यहाँ पे 2 है तो इसके अंदर से एक एक आपको माइनस करना है, एक एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 क्या हो गया था 4, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ये आपका आंसर होगा। जब तक 1 ना आए तब तक आपको करते रहना है, 1 आ गया छोड़ दो, ये 2 आ गए, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, वही आपके अंदर स्क्वायर होगा। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, 5 आपका आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी फिगर हो उसके अंदर देखने की नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 नाम दे दीजिएगा, R1 R2। अच्छा, एग्जाम में आपको नाम दे के नहीं देखना है, आप डायरेक्ट काउंट कर लेना कि इसके अंदर कितनी रो है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना रो की और कॉलम की। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, R1 R2 देखेंगे कितने हैं, कॉलम देखेंगे C1 कितना है, C2 जितने भी हैं आप उनको एक यहाँ रो की वैल्यू लिख दीजिएगा, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर से एक एक माइनस करते जाओ, जब और कब तक करना है, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। 1 आ जाए छोड़ दो, जितना भी आंसर है उनको आप ऐड कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। अच्छा, एक बार तो इसके अंदर 5 लिख तो दिया कि हम इसके अंदर 5 स्क्वायर है कौन कौन से, तो वो देख लीजिएगा। एक तो स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, तीसरा, और चौथा ये हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर। अरे एक इनका बड़ा भाई ये होगा 5वां स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर पूछा जाए कि जो छोटे वाला स्क्वायर है उसकी डायमेंशन क्या है, तो कोई दिया नहीं है, 1 फुट है, 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है। तो इसकी हम क्या, अच्छा स्क्वायर की साइड इक्वल होती है तो इसलिए हम लिख देंगे कि 1 इंटू 1, इसका साइज क्या है 1 इंटू 1। ठीक है, अब हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको समझा देंगे कि साइज क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई भी एक स्क्वायर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।
इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो क्या करेंगे आप, पहले देखेंगे कि इसके अंदर रो कितनी है, रो कितनी है वो आपको नंबर दे दीजिएगा। ये होगी हमारे पास R1, ये वाली रो जो मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल जो होंगी वो आपकी रो होंगी R1, ये आपके पास R2 होगी, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट रो, ये रो 2 है कंप्लीट, ये R3 होगी, ये कंप्लीट, और ये होगी R4। तो इसमें रो की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिली हमारे पास 4। अब कॉलम देखेंगे कि कॉलम कितने हैं इसके अंदर। ये आपके पास C1 है, ये कंप्लीट कॉलम जो वर्टिकल है, ये आपके पास C2, इसको नाम दे दीजिएगा C2, ये C3, और ये हो जाएगा आपका C4। तब देखिएगा स्क्वायर निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने हैं 4 इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं 4। यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आंसर आए उसके अंदर से आपको एक एक माइनस करते हुए जाना है। 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, एक माइनस किया 3, और यहाँ पे भी क्या किया 3, मल्टीप्लाई किया क्या आया 9। उसके बाद फिर से एक एक माइनस करेंगे, कब तक करेंगे जब तक यहाँ पे एक ना आ जाए। तो कीजिए 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, उसके बाद फिर से कीजिए, अभी तक 2 आया 1 नहीं आया, 1 इंटू 1, अब 1 आ गया, अब रुक जाओ, अब इसके बाद करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो उसकी करने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 1, 1 आ गया, रुक जाओ, जितने भी आए हैं इन सबको ऐड कर दीजिएगा, ये हो गया 30। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर है 30 स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इसके अंदर 1 इंटू 1 के कितने स्क्वायर हैं, साइज पूछ ले, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने आ गए 30 स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग चलते हैं कि आपसे साइज भी पूछ ले कि आपको बताना है कि ये वाला साइज कितने का है, ये स्क्वायर है, ये 1 इंटू 1 का है। आपसे पूछ ले कि 1 इंटू 1 के कितने कितने स्क्वायर होंगे, आपसे पूछ ले कि 2 इंटू 2 के कितने स्क्वायर होंगे, 2 इंटू 2 मतलब 1 इंटू 1 का ये, 2 इंटू 2 का ये हो गया, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 के कितने स्क्वायर है, साइज पूछ ले। वैसे आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी चलो बता सकते हैं, साइज पूछ ले 1 इंटू 1 के कितने स्क्वायर होंगे, 2 इंटू 2 के कितने स्क्वायर होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 इंटू 1 जो सबसे ज़्यादा स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सबसे छोटे जो होंगे वो होंगे 1 इंटू 1 के स्क्वायर, 1 इंटू 1 के स्क्वायर। ये है हमारे पास साइज का फॉर्मूला। सबसे छोटे कौन कौन से, 1 इंटू 1 के होंगे सबसे छोटे, उसके बाद 2 इंटू 2 के कितने होंगे, वो होंगे 9, 2 इंटू 2। 3 इंटू 3 के कितने होंगे, 3 इंटू 3 के होंगे 4। 4 इंटू 4 के कितने होंगे 1, 4 इंटू 4 मतलब 1 2 3 4, 4 यूनिट लेंथ 4 यूनिट ब्रेथ, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 का कितना है 1 है। 2 इंटू 2 के काउंट करने हैं कि 9 कैसे होंगे, तो वो देखिएगा 2 इंटू 2 के हमारे पास 9 स्क्वायर्स होने चाहिए। चलो हम एक बार काउंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास 9 है। चलिए जी काउंट करके देखते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 1 के तो बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 इंटू 1 के 16। 2 इंटू 2 के हमारे पास 9 होने चाहिए। चलो जी काउंट करके देखते हैं क्या 9 है या फिर नहीं है। हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए 2 इंटू 2 मतलब 1 बॉक्स 2 बॉक्स, ये हो गया 1, 2 इंटू 2 का 1। अब इस लाइन से स्टार्ट किया, अब इस लाइन पे हो, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 2 इंटू 2 के 3 हो गए। अब ये वाला बॉक्स लो, ये भी तो 2 इंटू 2 का है। 3 नीचे वाली से हो गए थे, ये कौन सा हो गया चौथा, ये हो गया हमारे पास 5वां, ये हो गया हमारे पास 6ठा, अब ये हो गया हमारे पास 7वां, ये हो गया हमारे पास 8वां और ये हो गया हमारे पास 9वां। 2 इंटू 2 के कितने स्क्वायर आ गए हमारे पास 9। 3 इंटू 3 के कितने होंगे 4 होंगे और 4 इंटू 4 का तो 1 है ही। ठीक है, तो ये था साइज निकालने का फॉर्मूला।
चलो जी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या 3 इंटू 3 के क्या हमारे पास 4 स्क्वायर हैं, और हैं तो कौन कौन से हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वही बॉटम से स्टार्ट करना है। बॉटम से स्टार्ट करो, 3 स्क्वायर ले लो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 2 3, ये हो गया हमारे पास पहला, कितने का, 3 इंटू 3 का हमारा पहला स्क्वायर। इसके बाद ये देखो, ये दूसरा 3 इंटू 3 का दूसरा, ये लो, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 का तीसरा, ये स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास चौथा स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को दोबारा से। क्या करेगा, कोई भी आपको एक फिगर देगा, उसके अंदर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, साइज निकालना बोलेगा। साइज निकालने से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। अगर साइज मान लो पूछ भी लिया जाए कि 1 इंटू 1 के कितने हैं, 2 इंटू 2 के कितने हैं, 3 इंटू 3 के कितने हैं, तो भी आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो देख लो और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम देख लो। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो कितनी है, 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 4। करना क्या है, 4 इंटू 4। उसके बाद क्या करना है, एक एक कम करते आना है। 4 से 1 माइनस कर दो, 3 3। इसके बाद 3 से 1 माइनस कर दो, 2 2। उसके बाद 1 माइनस कर दो, 1 1 1 आ गया, रुक जाओ, स्टॉप। मल्टीप्लाई करके लिख ले, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। ऐड कर दो, कितना आएगा, 30। ये आ गया आपके पास 30 स्क्वायर। इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, 30 स्क्वायर होंगे जी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि साइज क्या है। साइज करने के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ मिलेंगे, सबसे टॉप में मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हम एक एक माइनस करते हुए आए, घट रहे, नीचे जा रहे हैं। तो जो सबसे टॉप में होंगे वो होंगे 1 इंटू 1 का, 1 इंटू 1। उसके बाद नीचे आते जाएंगे, वो हो गए 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का, 4 इंटू 4 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर तो क्या था जी, R1 R=C, रो जो थी वो आपके पास कॉलम के इक्वल थी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके अंदर क्या होगा कि रो जो होगी वो कॉलम के इक्वल नहीं होगी। तो क्या करना है, तो भी कुछ नहीं करना, सेम यही फॉर्मूला अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कोई भी फिगर है, स्क्वायर नहीं है। इसके अंदर पूछ लिया कि कितने स्क्वायर है। ये कंप्लीट फिगर स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये वाले स्क्वायर मान लो आप, और आपको एग्जाम में मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि स्केल लेके देखो जी ये तो थोड़ा कम लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, स्क्वायर तो है ही नहीं इसके अंदर, नहीं, आपको मानना पड़ेगा, टेक्निकली मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारा वही काम है। इसके अंदर देखो कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। R1 R2, जिसमें रो तो कितने हैं, 2 है। आप देखेंगे कॉलम कितने हैं, ये हमारे पास पहला कॉलम, ये दूसरा जी, और ये आ गया हमारे पास तीसरा कॉलम। तो क्या इसमें रो कॉलम के इक्वल हैं, रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, नहीं जी, इक्वल तो नहीं है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही अपना सेम, स्क्वायर निकालने वाला क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने इसमें, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। अब क्या करना है, एक एक माइनस करते हुए आना है। यहाँ पे आ गया 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, इंटू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। अब इसके बाद क्या जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक के अंदर अगर आपको 1 आ गया तो समझ लेना कि बस यहीं तक करना है, आगे नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, अब इनको बस ऐड करना है। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, क्या आ गया, 8। हमारे पास स्क्वायर कितने आए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 8 होंगे जी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये होगा जी हमारे पास 8। ठीक है, अब आपसे वही साइज पूछ लिया जाए कि चलो भाई साइज बताओ, वैसे साइज पूछेगा नहीं, पूछ भी लिया जाए। एक बार आया था राजस्थान पुलिस के पेपर में, आया था कि साइज बताओ, तो चलो जी साइज पूछ लिया जाए। तो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे बड़े नंबर होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू 1 के होंगे, 1 इंटू 1। उसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 2। 1 इंटू 1 के कितने स्क्वायर है इसके अंदर, 6 हैं जी। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6,
फिर पूछ लिया जाए 2 × 2 के कितने स्क्वायर होंगे? 2 होंगे जी। कौन कौन से होंगे जी? पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा, अब पूछ लिया जाए कि इसके नंबर अंदर बताओ कितने स्क्वायर होंगे, और साइज भी पूछ लिया जाए कि 1 × 1 के कितने होंगे, 2 × 2 के कितने होंगे, वो हम देखेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। ये हमारे पास R1, ये होगी R2, ये होगी R3, R4, R5, C1, C2, C3 एंड C4। क्या करना है अब देखो, स्क्वायर के लिए अपना पहले वही फार्मूला लगा दें। आर कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो 5 इंटू कॉलम कितने हैं 4, एक एक माइनस करते हुए आओ जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ गया, छोड़ देंगे। क्या होगा 20, 12, 6 एंड 2, इन सबको ऐड कर देंगे। क्या जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा इसका। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है हमारे, ऐड करो जी, कितने आएंगे 20 जमा 12 जमा 6 जमा 2, 40। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास 40। पूछ लिया जाए कि स्क्वायर साइज कितना होगा, ये हमारे पास साइज है जी। 1 × 1 के कितने होंगे 20, 2 × 2 के कितने स्क्वायर होंगे इसके अंदर 12, 3 × 3 के कितने होंगे 6 और 4 × 4 के कितने होंगे 2। ठीक है, समझ आया। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। ये पूछ लिया जाए इसके अंदर बताओ जी कितने होंगे। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको एक पहला जो क्वेश्चन कराया था वो था हमारे पास बिल्कुल ही बेसिक। ये 2 फिगर से मिलके बना है, 2 फिगर आपको सेम सेम दिख रही होंगी। एक फिगर ये और एक फिगर ये बिल्कुल सेम है। ये फिगर देखो आप, सिर्फ ये जो जिग-जैग किया हुआ है। पहले इस फिगर के अंदर काउंट कर लो कि कितने होंगे। मैंने आपको बताया था जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी फिगर आए उसके अंदर स्क्वायर पूछ लिया जाए कितने, तो उसके अंदर होंगे 5। इसके अंदर 5 है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया 5। अब इस फिगर को देखो, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर भी 5 है, क्योंकि ये भी हमारी जो बेसिक फिगर है उसके जैसी ही है बिल्कुल। इसका भी लिख लिया हमने 5। 5 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5। इस फिगर के अंदर 5 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 4 और एक ये बड़ा 5। तो अब क्या हो रहा है, ये फिगर 2 बार काउंट होगी, इसके साथ भी और इस वाले के साथ भी। ये स्क्वायर दोनों फिगर के साथ काउंट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस कर देना। कौन सा स्क्वायर, ये वाला। कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार। करनी कितनी बार था, 1 बार। तो 1 बार क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। आपका आंसर आएगा 9। स्क्वायर कितने होंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे वो 9 आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बेसिक फिगर को ध्यान में रखना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन होंगे वो सारे बेसिक फिगर से होंगे। अब ये दे दिया, इसके अंदर देखो जी कितने हैं।
एक फिगर तो ये है जो बेसिक फिगर थी हमारे पास, इसके अंदर कितने होंगे 5, यहाँ लिख दिया जी। दूसरी फिगर हमारे पास ये है, इसके अंदर कितने होंगे 5। और तीसरी फिगर हमारे पास ये है, इसके अंदर भी कितने होंगे 5। अब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये इसके अंदर भी काउंट हो रहा है और इसके अंदर भी काउंट हो रहा है, मतलब ये 2 बार काउंट हो रहा है। इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, -1। फिर एक ये स्क्वायर है, ये इसके अंदर भी काउंट हो रहा है और इसके अंदर भी काउंट हो रहा है, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। 15 - 2 दैट इज 13 इसका आंसर होगा। अब देखिए, अगर 2 सिमिलर फिगर आए, ये याद रखना, पहले आपको माइनस करके नहीं देखना है, डायरेक्ट लगा देना है। 2 सिमिलर फिगर आए, उसके अंदर आपको एक बार माइनस करना है। 2 सिमिलर फिगर, एक बार माइनस। 3 सिमिलर फिगर, 2 बार माइनस। 4 सिमिलर फिगर, कितनी बार माइनस होगा, 4 है तो 3 बार माइनस। दैट्स इट, क्वेश्चन आपका खत्म। अब हम चलते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ। ये था हमारा स्क्वायर, अब देखते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। अब देखो, ये कोई भी दे दिया आपके पास, ये कोई भी फिगर दे दी, जो मैंने आपको एक पहली जो बेसिक फिगर बताई थी, सॉरी स्टेटमेंट बताई थी, वो आपको याद रखनी है। और वो स्टेटमेंट क्या थी, ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे रेक्टेंगल होंगे। अब रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा आप। रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो का सम इनटू कॉलम का सम। क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम। ये आपके पास रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होगा, जिसको आपको याद करना है। रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम। अब देखिए जी, इसके अंदर नाम देखो, R1 R2 दो ही रो हैं। एक हमारे पास रो ये होगी, दूसरी रो हमारे पास ये है ठीक है। अब हम कॉलम देखेंगे, कितने कॉलम है इसके अंदर। तो कॉलम को नाम दे दो जी, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2, ठीक है। अब लगा दो अपना फॉर्मूला, सम ऑफ रो कितने हैं 1 + 2, ये रो 1 और ये 2, सेकेंड रो हमारे पास 1 + 2 इनटू सम ऑफ कॉलम नंबर 1 यहाँ पे प्लस सम, मतलब सम का मतलब होता है प्लस, C2 मतलब कॉलम नंबर 2। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, 3 × 3 दैट इज 9। 9 हमारे पास क्या होंगे इसके अंदर, रेक्टेंगल होंगे। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टेंगल तो है इसके अंदर जी 9। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। अब ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो बताने हैं जो आपको रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं देखने। ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी है, बट ये ओनली रेक्टेंगल नहीं है। ओनली रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसमें ऐसे बताने हैं जिनकी अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन ऑल साइड इक्वल नहीं है, आपको वो फाइंड आउट करना है। ओनली रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है, रेक्टेंगल माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं इसके अंदर, हमने पहले से निकाल लिए थे 9, माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर, बेसिक फिगर है, आप इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 है एक, और एक इनका बड़ा भाई 5। कितने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, 5। हमारे पास ओनली रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 9 - 5 = 4। ओनली रेक्टेंगल हमारे पास 4 हैं।
अगर इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए कि इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, तो रेक्टेंगल कितने होंगे हमारे पास? 9 होंगे। 9 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। अच्छा, ये बोल ये स्क्वायर भी है और ये रेक्टेंगल भी है, क्योंकि हमारी जो पहली स्टेटमेंट है एक बार उसको याद कीजिएगा, ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे रेक्टेंगल होंगे। तो इसलिए 1 2 3 4, 4 तो इसके अंदर क्या हो गए? रेक्टेंगल। एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, और एक ये हो गया 8, और एक ये हो गया हमारे पास 9। ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बताना है आपको, वो कितने होंगे जी? देखो, वो हमने निकाल लिया कि 4 होंगे। कौन कौन से 4 हैं? एक तो ये हो गया, ये ओनली रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल तो है, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, ये है ओनली रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ये हो गया ओनली रेक्टेंगल, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साइड इस साइड के भी इक्वल है और ये साइड इस साइड के भी इक्वल है, मतलब सारी साइड आपस में इक्वल है, इसलिए कंप्लीट नहीं होगा। ओनली रेक्टेंगल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो देखना है जिसकी सारी साइड इक्वल ना हो, कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, रेक्टेंगल। इसके अंदर हमने क्या क्या निकाला? रेक्टेंगल भी निकाला, ओनली रेक्टेंगल भी निकाला। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके पास फिगर है कोई? इसके अंदर पूछ लिया रेक्टेंगल कितने होंगे, और आपसे ये भी पूछ लिया कि इसके अंदर ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम निकाल लेंगे। R1 R2 C1 C2 C3। रेक्टेंगल निकालने के रेक्टेंगल को मैं लिख रहा हूँ R, ठीक है। रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या था? सम ऑफ रो 1 + 2। ये 1 किस लिए आया? रो 1 के लिए। ये 2 किस लिए आया? रो 2 के लिए। इनटू, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पीछे बताया था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इनटू सम ऑफ कॉलम। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 + 2 + 3। रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे? 3 × 6। ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 18। 18 क्या आ गया हमारे पास? रेक्टेंगल आ गए। अब आपसे पूछ लिया जाए ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, वो देखिए। ओनली रेक्टेंगल आपसे पूछ लिया जाए तो ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे? टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर। इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 18 माइनस इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं? बोलो जी, स्क्वायर कितने हैं? 8। इसका आंसर आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल का, वो आ जाएगा 10। अब ये देख, अच्छा हाँ, ये नहीं बताया स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर। स्क्वायर इसके अंदर 8 है। कौन कौन से 8 होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। आप स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। हमने जो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था, यहाँ पे नहीं बताएंगे, मैंने आपको काउंट करके बता दिया कि कौन कौन से स्क्वायर होंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रेक्टेंगल पूछेगा 18। ओनली रेक्टेंगल पूछेगा, फॉर्मूला लगा दो, ये वाला टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये कोई भी फिगर है हमारे पास। इसमें भी वही पूछ लिया, आपको रेक्टेंगल बताने हैं
ओनली रेक्टेंगल बताने हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम लगा दो फॉर्मूला, 1+2+3+4। अच्छा ये देखो, ये R1 R2 R3 R4 आपको करके नहीं देखना है बार बार, जस्ट आपको काउंट करना 1 2 3 4। हाँ भाई 1 2 3 4 लिख दिया। कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख दिया, इंटू 1+2+3+4। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू ये भी 10। हमारे पास रेक्टेंगल कितने आ गए, 10 इंटू 10 100 क्या होंगे इसके अंदर, रेक्टेंगल होंगे। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर भी इसके अंदर काउंट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि ओनली रेक्टेंगल निकालना है। तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको जो इसके अंदर स्क्वायर काउंट हो रखे हैं उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं आपको एक बार यहाँ पे बता देते हैं। स्क्वायर क्या होगा, वहीं लगा दो, जितने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम लो। कितने हैं, 4 इंटू 4, एक एक माइनस करते आओ जी, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 1 आ गया, छोड़ दो, लिखो जी 16 9 4 1, सम कर दो सभी का, कितने आ जाएंगे 30। तो 30 इसके अंदर क्या है, स्क्वायर, डब्बे में बंद कर दो। ओनली रेक्टेंगल क्या था, ओनली रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, जो आ जाएगा 100 माइनस 30 दैट इज 70। रेक्टेंगल पूछे 100, ओनली रेक्टेंगल पूछे 70, दैट्स इट, क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो देखें अब आप। और ये एक ऐसी फिगर है जिसको आपको बेसिक फिगर ध्यान में रखते हुए बनाना। बेसिक फिगर को कभी ना भूलें, कभी भी यूज हो सकती है। ये क्या हमारे अंदर, हमारी ये क्या है, बेसिक फिगर। क्या होगा अगर मैं इसके अंदर ये कर दूँ तो, अगर ये कर दूँ तो, अगर ये कर दूँ तो, और ये कर दूँ तो। अब पूछ लिया इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, करो भाई काउंट, चलो करो। आपको क्या करना, बेसिक फिगर याद रखो, इसको 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 भूल जाओ। तो ये हमारे पास एक बेसिक फिगर नहीं होगी, ये क्या होगी, बेसिक फिगर। इसके अंदर हमने काउंट किए थे कितने हैं, 9 रेक्टेंगल बन रहे हैं। रेक्टेंगल 9 है, स्क्वायर 4 है। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल इसके अंदर कितने हैं, 9 है। 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8 और एक ये 9। आपको ध्यान रखना है ऐसी, ये बेसिक फिगर स्क्वायर की भी है और रेक्टेंगल की भी है। ये प्लस वाला, कोई भी एक डब्बा होना है स्क्वायर, उसके अंदर प्लस कर दिया। स्क्वायर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे जी। रेक्टेंगल कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। ये देखिए, ये हमारी बेसिक फिगर थी। इससे क्या बन रहे हैं, 9 तो हमें यहाँ से मिल गए। अब हमें ये देखना है, ये डंडी ऐड कर दी, यहाँ पे ये कर दी, यहाँ पे ये कर दी, यहाँ पे ये कर दी। तो अब एक बार ये फिगर देखिएगा, ये डंडी ऐड करो, ये वाली फिगर लो, उसके अंदर ये डंडी ऐड कर रखी है, ये लो। ऊपर वाली फिगर ली हमने, क्या क्या है, कुछ कुछ ऐसी है, कुछ कुछ नहीं, सेम ऐसी है। ये वाली फिगर ऊपर ऊपर की फिगर ले ली, ये हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो इसके अंदर कितने, ये वाली डंडी, इसको ऐड करने से कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ रहे हैं। बेसिक फिगर से 9 तो हमें पहले ही मिल गए। अब इस वाली डंडी से हमें देखना कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें बढ़ रहे हैं। तो एक रेक्टेंगल तो ये बढ़ी है जी, सिर्फ इस वाली से देखना है, इस वाली डंडी से। एक दूसरा ये बढ़ गया जी 2, और तीसरा ये बढ़ गया। इस एक डंडी से कितने बढ़े, 3 रेक्टेंगल बढ़ गए। और बढ़ रहे हैं कोई नहीं, और इसके अंदर नहीं बढ़ रहे। इस वाली डंडी से 3 बढ़ रहे हैं, इस वाली डंडी से भी 3 बढ़ेंगे।
1 2 और ये बड़ा वाला 3। इस वाली से भी 3 बढ़ रहे हैं, इस वाली से भी 3 बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम ही तो है, बस इनको पोजीशन चेंज कर दी। इस वाली डंडी से इस रेक्टेंगल के काउंट कर लेंगे, इस वाली से इस वाली फिगर के, और इससे इस वाली के। सबसे 3 बढ़ रहे हैं, एक लाइन से 3 बढ़ रहा है। 9 हमारे पास पहली बेसिक फिगर से आ गई थी, ऐड करना है। इस वाली डंडी के 3 बढ़े, हर डंडी के 3 बढ़ रहे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 12 और 9 21, 21 इसके अंदर रेक्टेंगल होंगे। क्या किया, बेसिक फिगर ली, उसके अंदर कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं जी। अलग अलग फिगर को डिवाइड किया, एक फिगर को डिवाइड किया, एक डंडी ले ली, इससे कितने रेक्टेंगल बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट उसको देख लिया कितने बढ़ेंगे। एक डंडी से 3 बढ़ेंगे, हर एक डंडी से 3 बढ़ रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिना सोचे समझे आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो इसको भी आप डिवाइड कर लो, एक ही ऊपर वाली फिगर, एक ही नीचे वाली फिगर। अब आपके लिए आसान होगा, वही फॉर्मूला पुट कर दो, R1 C1 C2 C3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। 6 हमें नीचे वाली फिगर से मिल रही है, ऊपर वाली फिगर को आपको कोई फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हो। एक तो ये होगा, तो दूसरा ये होगा, और तीसरा ही कंप्लीट होगा। प्लस 3, 3 कहाँ से आया, अपर से, ये क्या कहाँ से आया, लोअर फिगर से। 6 और 3 9 होते हैं जी, लो भाई हो गया। क्या इसका आंसर 9 होगा, नहीं, हमने इस वाली फिगर के काउंट कर लिए, बहुत बढ़िया 6, इस वाली फिगर के काउंट कर लिए 3, बहुत बढ़िया, और आंसर लिख दिया 9। बट क्या हमने इस कंप्लीट रेक्टेंगल को देखा, नहीं देखा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। आप गलती ना कर दो, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बताया है। ये आपको नहीं भूलना कि जब भी, ये पहले ट्रायंगल में भी बताया था, जब भी 2 फिगर अगर ऐड हो रही हैं तो कोई ना कोई तीसरी नई फिगर बनेगी जो आपको, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 6 कहाँ से आया, लोअर फिगर से आया, 3 कहाँ से आया, अपर फिगर से आया, ये 1 कहाँ से आया, जब हमने इनको ऐड किया तब। 6 जमा 3 जमा 1, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे इसके अंदर, वो होंगे आपके पास 10, ना कि 9। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही सिंपल है। एक ये, एक ये। अब करना क्या है, वही सिंपल सा है, एक फिगर ये है, एक रेक्टेंगल। इनको आपको फॉर्मूले में पुट करके नहीं देखना, आप डायरेक्ट समझ सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था लास्ट टाइम पे, यही वाला। ऐसे क्वेश्चन आते देख लो। अब आप रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2 और ये कंप्लीट रेक्टेंगल नंबर 3। 3 हमें यहाँ से मिल गए और 3 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 और एक कंप्लीट 3। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितने हो गए 6। क्या 6 इसका आंसर है, नहीं। एक बड़ा वाला रेक्टेंगल भी तो है, बड़ा वाला भाई भी तो है इनका, +1। 3 3 6 1 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक था आपका रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल, और हमारा रोम्बस। ये देखते हैं, मैंने कोई, तो अभी मैंने कोई भी एक फिगर बना दी, ये वाली। उससे पहले आप एक स्टेटमेंट को याद रखें, जैसे आपने पहले याद किया था, ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल।
यहाँ पे भी आप एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, स्टार लगा लीजिएगा, डब्बे में बंद कर लीजिएगा इसको भगना है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये आप हमेशा याद रखें। ऐसे ही रोम्बस, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, सेम एक ही फिगर याद रखेंगे, आपको दूसरा याद हो जाएगा। तो ये फिगर टेढ़ा कर दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। क्या करना है इसके अंदर, वही आप रेक्टेंगल काउंट कर लो, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल इसके अंदर आपने इसके अंदर रेक्टेंगल काउंट कर लेने कि इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। ठीक है, कितने होंगे, फॉर्मूला पुट कर दो, सम ऑफ रो 1+2 इंटू सम ऑफ कॉलम 1+2+3, और आंसर आपका आ जाएगा 18। दैट्स इट। यही आपको करना है, पैरेललोग्राम में भी, क्वाड्रिलेटरल में भी, रोम्बस में भी, जितने भी होंगे आपको सब के सब ऐसा ही करना है। एग्जामिनर इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस पूछे नहीं गए आज तक। आज तक पूछा गया तो ट्रायंगल पूछ लिया, कभी कभी ट्रायंगल पूछ लेगा, स्क्वायर पूछ लेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, साइज़ भी एक बार पूछा गया तो साइज़ भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अगर पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस पूछता भी है तो आप डायरेक्ट यही कर लेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करके आप लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है किसी भी टाइप में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। इसके हम नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे उससे पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।